हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम ये डिज़ाइनर फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। ये आज मैं डिफरेंट तरीके से आपको कटिंग बताऊंगी। इसमें मैंने फुल शोल्डर पर फुल डीप नेक पे कटिंग आपको सिखाया है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। साइड में हम इसमें जिप अटैच करना भी सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम अपना मेजरमेंट देख लेते हैं। 36 की लेंथ है, शोल्डर 14 है। 14 पूरे शोल्डर पे हम इसकी कटिंग करेंगे। रेडी शोल्डर जिसमें हम 2.5 की पट्टी रखने वाले हैं। चेस्ट इसको स्टैंडर्ड साइज में ही मैं इसको आपको बना के दिखाऊंगी। देन वेस्ट हमारी 29.5 फिटिंग की इसमें कमर होनी चाहिए, क्योंकि साइड में हम जब भी अटैच करेंगे तो फिटिंग की बिल्कुल एकदम प्रॉपर हमें कमर चाहिए। फ्रंट नेक हम 5.5 लेंगे। बैक का नेक बिल्कुल बहुत डीप में ही है, 12 इंच का हमारा बैक का नेक है। स्लीव्स हमारी इसमें एल्बो तक रहेंगी, तो एल्बो तक की स्लीव्स की लेंथ है 9.5 और हमारी जो राउंड में है वो 10.75 है। और ऊपर से जो बाइसेप देखना है वो 4 इंच से लेना है, थोड़ी ऊंचाई से लेना है, क्योंकि इसमें स्लीव्स पे भी पूरा हमें कटिंग करनी है। तो 12.5 है। देन जो हमारी इसमें चोली की लेंथ रहेगी फ्रेंड्स, वो हमारी डिफरेंट निकलेगी। फ्रंट की अलग निकलेगी, बैक की अलग निकलेगी। तो फ्रंट लेंथ यहाँ पे 13 इंच है। बैक की लेंथ हाफ इंच कम करके लेनी है। जितना आपका नेक बना रहे हो उसमें हाफ इंच या तो प्लस करके कट कीजिए, या फिर जितनी आपकी फ्रंट की लेंथ है उसमें से आप हाफ इंच माइनस करके अपनी बैक की लेंथ यहाँ पे आपको लेनी है। तो ये पूरा हमारा मेजरमेंट हो गया फ्रेंड्स। इसी के साथ देखो, ये मेरे पास फैब्रिक जो बचा हुआ था उसी में से हम ये फ्रॉक को बनाएंगे। इसके साथ ये अस्तर है और ये मैन फैब्रिक है। तो यहाँ मैंने 4 मीटर फैब्रिक लिया है। 1 मीटर हमारा ऊपर चोले वाले पार्ट पर स्लीव्स में अटैच हो जाएगा। बाकी जो हमारा 3 मीटर बचेगा वो मैं नीचे पूरा यूज करूंगी। नीचे बॉटम में फ्रेंड्स यहाँ मैं अस्तर नहीं लगा रही, इसलिए मैं इसको ही इसका जो विड्थ है वो इस तरीके से चौड़ा है, काफी चौड़ा है। लंबाई यहाँ पे मेरी बराबर आएगी, तो इसको मैं डबल करके ही इसमें प्लेटेड डालूंगी। तो ये मेरा मैन फैब्रिक है इस तरीके से, और अस्तर है। और फ्रेंड्स इसमें देखो हमें कटिंग किस तरीके से करनी है। अब हम अपनी कटिंग करेंगे। तो देखो यहाँ सबसे पहले हम अपने चोली वाले पार्ट की कटिंग करेंगे, फ्रंट की और बैक वाले पार्ट की। तो ये अब हमारा चोली वाला पार्ट का फ्रंट और बैक हो गया। सेंटर से यहाँ से मैं कट कर दूँ, क्योंकि फ्रंट वाला पार्ट हमारा अलग कट होगा, बैक वाला पार्ट हमारा यहाँ से अलग कटिंग होगी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम यहाँ पे बैक वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हमें कपड़े को डबल फोल्ड करना है, इस तरीके से। अब बैक की लेंथ लेनी है फ्रेंड्स हमें यहाँ पे। तो बैक की लेंथ हमारी है 12.5 इंच की। तो देखिए सबसे पहले हम ऊपर से एक स्ट्रेट लाइन यहाँ ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। अब बैक की मार्किंग करनी है। देखो लेंथ हम 12.5 ले रहे हैं यहाँ पे। तो 12.5 हमारी टोटल लंबाई है। इसमें देखो हाफ इंच तो हमारा नीचे जाएगा, तो 12 इंच का हमें नेक बनाना है। तो हाफ इंच सिर्फ हमें ऊपर के लिए प्लस करना है, हाफ इंच नीचे हमने ऑलरेडी प्लस कर लिया है। 12.5 की लेंथ ली है जो। तो यहाँ मैं टोटल बैक की लेंथ को 13 इंच लूंगी फ्रेंड्स, क्योंकि जो ये वाली फ्रॉक जो आप देख रहे हो इसमें बिल्कुल जो चोली वाला पार्ट है वहीं से ही हमारी जो नीचे का पार्ट है वो अटैच है, बिल्कुल चेस्ट के नीचे का ही पार्ट है वो। तो देखो यहाँ से लेंथ ले ली। देन इसके बाद इस फ्रॉक को मैं आपको फुल शोल्डर पे बनाना बता रही हूँ। फुल डीप नेक भी रहेगा और फुल शोल्डर पे भी हम इसकी किस तरीके से कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ से शोल्डर है हमारा 14 इंच का, तो उसका हम हाफ लेंगे 7 इंच पे मार्किंग की, इस तरीके से। अब रेडी पट्टी देखनी है। हमारी रेडी पट्टी 2.5 की है, 1 इंच प्लस करेंगे तो 3.5 पे हम अपनी नेक की चौड़ाई लेंगे, इस तरीके से। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से हमें अपना चेस्ट लाइन लेनी है। तो जितनी लेनी, देखो मैं इसमें फुल डीप बना रही हूँ, तो यहाँ से बिल्कुल हमें अपना जो शोल्डर है वो स्ट्रेट में लेना है, कोई डाउन नहीं करना है यहाँ से। और आर्म होल लेंथ में हमें कितना प्लस करना है, जितना डीप नेक रहता है उतना ही हमें कम प्लस करना होता है। जैसे यहाँ चेस्ट है हमारी, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखूंगी, चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 0.5, क्योंकि हम डीप में नेक बना रहे हैं तो फॉर्मूला में अप्लाई करना है चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 0.5। तो चेस्ट यहाँ 36 की चेस्ट है, 6 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 0.5 प्लस करेंगे तो यहाँ हमें अपना शोल्डर लेना है 6.5 का। तो 6.5 हो गया फ्रेंड्स। ये लाइन को हमें यहाँ से इस तरीके से सीधा कर देना है, इस तरीके से। अब इसमें फ्रेंड्स यहाँ हमें अपनी ये बैक वाला पार्ट कट कर रहे हैं। जब भी बैक का नेक, देखो कल जो हमने लाइव क्लास ली थी उसमें मैंने क्या बताया था कि आपको फ्रंट क्रॉस पता है तो उससे आप बैक क्रॉस आराम से निकाल सकते हो। तो यहाँ फ्रंट क्रॉस स्टैंडर्ड साइज में 12 इंच का अराउंड होता है, 12.5 या 12 इंच का अराउंड होता है। तो ये हमारा फ्रंट हो गया, इसमें 1 इंच प्लस करके आप बैक का ले सकते हो। बैक के में देखो हमारा 12 इंच का फ्रंट क्रॉस है, तो बैक का हमारा 13 होगा। डीप नेक है, जितना डीप नेक रहेगा तो आपको यहाँ पे मार्जिन ऐड नहीं करना है। अगर आपका यहाँ पे छोटा नेक है तो आपको यहाँ पे अपना मार्जिन ऐड करना है। तो यहाँ सबसे पहले हमें चेस्ट लाइन का सेंटर लेना है, 6.5 है, इसका हम यहाँ से सेंटर लेंगे इस तरीके से। अब हमारा फ्रंट का 12 है, 1 इंच प्लस करके बैक क्रॉस निकला है, तो 13 का सिर्फ हमें यहाँ पे हाफ लेना है। हमारा हाफ करके आएगा 6.5। तो यहाँ से हमें 6.5 पे इस तरीके से मार्किंग करनी है, इस तरीके से। ये लाइन को हम नीचे तक सीधा ड्रॉ करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ से ये लाइन हमें यहाँ से इस तरीके से ड्रॉ करनी है। तो ये हमारी बैक की मार्किंग होगी फ्रेंड्स, इस तरीके से। देन इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से हमें अपनी चेस्ट की मार्किंग करनी है। 36 साइज का बना रहे हैं तो 9 इंच पे आएगा 4th वाला। देन इसमें हम 1.5 का मार्जिन भी
ऐड करेंगे इस तरीके से। अब देखो आपको कमर में से लूज बिल्कुल नहीं बनाना है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ हम जिप अटैच करेंगे तो जितनी भी कमर है टाइट में भी आप इंची टेप से नापोगे तो उतना ही आपको यहाँ पे रखना है। तो यहाँ मेरी 29.5 की कमर है, तो इसको हम सिंपली इस तरीके से हाफ करेंगे। तो 29.5 का हाफ आएगा हमारा 14.75। जस्ट इसका भी हमें हाफ करना है, 14.75 का आएगा हमारा 7.25। तो यहाँ से हमें 7.25 पे मार्किंग करनी है इस तरीके से। अब देखो फ्रेंड्स, हम बैक का नेक बिल्कुल चोली तक ही बना रहे हैं, तो प्लेट की हमें नीड नहीं है, बिल्कुल नेक ही हमारा इस तरीके से आएगा। तो सिर्फ हमें अपनी फिटिंग का फुटवर्क लेना है, देन हमें इसमें मार्जिन ऐड करना है इस तरीके से। तो ये तो हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा बैक वाला पार्ट। फ्रंट वाले पार्ट में देखो हम कटिंग कौन सी वाली करेंगे, इसमें हम शोल्डर वेस्ट डार्ट डालेंगे जो सीधी नेक से और नीचे तक जाएगी, बट उसमें हमें आर्म होल वाली डार्ट को भी माइनस करना पड़ेगा। तो देखो ये पूरी ड्राफ्टिंग हो गई। यहाँ से हम अपनी ड्रॉ करेंगे आर्म होल की शेप को इस तरीके से, हमें फ्रेंच कर्व को रखना है और यहाँ से हमें इसको इस तरीके से ड्रॉ करना है। देन इसके बाद देखो नेक लेंगे हम, यहाँ पे जितना ऊपर ब्रॉड है उतना ही आपको नीचे लेना है, क्योंकि इसमें ब्रॉड ही है नेक 3.5 आया है, तो यहाँ से भी हम 3.5 पे ही मार्किंग करेंगे इस तरीके से। अब देखो हाफ इंच हमारा ऊपर चला जाएगा और हाफ इंच छोड़ के हमें 12 इंच पे मार्किंग करनी है। यहाँ तक हमें अपने गले को कट करना है। गले में आपको ज्यादा शेप नहीं देनी है, राउंड शेप, बस जो ये कॉर्नर है बॉक्स का जो कॉर्नर है फ्रेंड्स, यहाँ ही आपको छोटी सी शेप देनी है इस तरीके से, क्योंकि इसमें ज्यादा डीप नेक नहीं, सॉरी ज्यादा राउंड में नेक नहीं है, इस तरीके से नेक है। यहाँ तक हमारा ये चोली वाला पार्ट नेक बनेगा, तो यहाँ से ये हमारा पूरा इस तरीके से अटैच हो जाएगा। तो इतना पार्ट हमारा राउंड में दिखेगा, बाकी ये फ्लैट में हमारा इस तरीके से दिखाई देगा। तो ये बैक की पूरी ड्राफ्टिंग हो गई है, इसकी हम यहाँ से कटिंग करेंगे। देखो ये मैं आपको फुल शोल्डर पे फुल डीप नेक की कटिंग बता रही हूँ, तो इससे पता चलेगा कि हम अपने फुल शोल्डर पे भी फुल डीप नेक बना सकते हैं। उसकी कटिंग किस तरीके से होती है उसका हमें ध्यान रखना है यहाँ पे। तो ये हमारी बैक वाला पार्ट पूरा कंप्लीट ड्राफ्टिंग हो गई है, कटिंग हो गई है इस तरीके से। तो देखिए गले को फ्रेंड्स हम अपने जब बैक फैब्रिक पर कट करेंगे तब गले को कट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स अब हमें लेना है अपना फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो सबसे मेन यही है फ्रेंड्स, आपको इसमें कौन सी डार्ट डालनी है। देखो अगर आप एक फ्रॉक को गौर से देखोगे तो आपको इसमें शोल्डर वेस्ट डार्ट ही दिखेगी, बट उसमें से हमें प्रिंस कट वाली जो आर्म होल वाली डार्ट होती है वो भी यहाँ से माइनस करनी है। तो देखिए सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। 13 की लेंथ है, तो टोटल लेंथ हमें 13 है, उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो 14 की हमें फ्रंट की लेंथ लेनी है। हाफ इंच दोनों साइड पे जाएगा, तो टोटल हमारी ये 13 की मिलेगी इस तरीके से। इसके बाद सेम हमें यहाँ पे शोल्डर की मार्किंग करनी है। टोटल शोल्डर 7 इंच 14 है, हाफ करके 7 इंच आया। रेडी पट्टी रख रहे हैं 2.5, 1 इंच प्लस करेंगे तो 3.5 पे रेडी पट्टी आई। देन यहाँ से हम अपनी चेस्ट लाइन लेंगे जो अभी हमने मार्क की थी, हाफ इंच ही प्लस करना है, क्योंकि बैक के अकॉर्डिंग हमें इसमें मार्किंग लेनी होती है। तो इतना ये हमारी हो गई यहाँ से चेस्ट लाइन। अब फ्रेंड्स हमने बैक जब क्रॉस मार्क निकाला था तो उसमें फ्रंट वाले में 1 इंच प्लस किया था, लेकिन यहाँ फ्रंट वाला हमारा है 12 इंच का। तो यहाँ से सबसे पहले हमें अपने आर्म का सेंटर लेना है। बैक का डीप था फ्रेंड्स, इसलिए उसमें हमने यहाँ पे मार्जिन ऐड नहीं किया स्लीव्स अटैच करने का, लेकिन फ्रंट का ज्यादा डीप नहीं है तो यहाँ हमें मार्जिन ऐड करना होगा। तो 12 इंच का सबसे पहले हम हाफ इंच करेंगे तो 6 इंच आया। देन इसमें हम हाफ इंच प्लस करेंगे अपने इस तरीके से। यहाँ हमारी स्लीव्स अटैच का ये मार्जिन ऐड हुआ है, तो ये लाइन को हम इस तरीके से नीचे सीधा करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ से इस तरीके से। देन इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से हमें अपनी चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो चेस्ट हमारी है, देखो चेस्ट हमें 36 है, 9 इंच पे मार्किंग की। अब फ्रेंड्स यहाँ से हमें आर्म होल की डार्ट को सिर्फ माइनस करना है, प्रिंस कट शेप हम यहाँ नहीं बना रहे हैं। तो आर्म होल की डार्ट जब यहाँ से माइनस होगी तो उसका हमें यहाँ पे 1 इंच प्लस करना है इस तरीके से। आप यहाँ पे 1 इंच की जितनी भी आप यहाँ से डार्ट निकाल रहे हो उतना आपको यहाँ पे मार्जिन ऐड करना है। देन इसके बाद यहाँ से हमें 1.5 इंच का मार्जिन और प्लस करना है इस तरीके से। तो ये मार्किंग आपको समझ में आई। सिर्फ हम यहाँ से आर्म होल की डार्ट को माइनस कर रहे हैं, इसके लिए हमने यहाँ पे 1 इंच प्लस किया है, बाकी ये 1.5 इंच हमारा मार्जिन का है। देन इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से हम अपने शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट लेंगे। तो शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट हमारा 10 इंच आता है स्टैंडर्ड साइज में, हाफ इंच प्लस करेंगे तो 10.5 पे मार्किंग करेंगे इस तरीके से। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से हमें अपने एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट लेना है। तो एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट यहाँ पे 7.5 है, 7.5 का हम हाफ करेंगे तो 3.75 आया इस तरीके से। प्रिंस कट बना रहे हो आप तो यहाँ से जितना ले रहे हो उसमें से हाफ इंच माइनस करके आपको यहाँ मार्किंग करनी है, लेकिन हम इसमें प्रिंस कट नहीं बना रहे, हम इसको शोल्डर टू वेस्ट डार्ट बना रहे हैं और आर्म होल की डार्ट को हम यहाँ से माइनस कर रहे हैं। तो जितना हमने यहाँ से लिया है सेम हमें नीचे भी इसी मार्किंग को करना है इस तरीके से।
इतना हो गया। देन इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से हमें अपनी कमर की मार्किंग करनी है। 29 की कमर है तो 7.25 आया। देन यहाँ से हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है डार्ट के लिए और 1.5 यहाँ से हमें अपना मार्जिन भी ऐड करना है इस तरीके से। इतना समझ में आया। ये हमारा कटिंग वाला पार्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से कटिंग वाला पार्ट हो जाएगा और ये हमारा फिटिंग वाला पॉइंट होगा। 2 इंच की डार्ट यहाँ से माइनस होगी, ये 1 इंच हमारा यहाँ कवर हो जाएगा। देन यहाँ से हम 2 इंच पे मार्क करेंगे इस तरीके से। और यहाँ हम एक फ्री हैंड से ही मैं ये डार्ट को बना रही हूँ, कई बार हम इसको डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंड। तो यहाँ से मैंने इस तरीके से डार्ट को ड्रॉ किया है। डार्ट को चेक करेंगे, देखो 3.5 की है तो सेम हमारी ये 3.5 की ही हमारी डार्ट ये आनी चाहिए इस तरीके से। तो 3.5 की ये हो गई। अब फिर जब भी हम फ्रंट की और बैक के पार्ट को अटैच करेंगे तो साइड फिटिंग में से हमारी दिक्कत होगी, क्योंकि बैक का पार्ट हमने कम लिया है और फ्रंट का हमने ज्यादा लिया है। तो यहाँ पे हम अपना फ्रंट बैक वाले पार्ट को इस तरीके से रखेंगे इस तरीके से। ये हमारा बैक का पार्ट हो गया। तो देखो स्टिचिंग हमारी यहाँ तक जाएगी तो कटिंग हमें यहाँ तक करनी है इस तरीके से। ये लाइन को हम यहाँ से सीधा ही मिलाएंगे क्योंकि हमारा इतना ही पार्ट इसमें कटिंग हो रहा है। ये पार्ट हमारा यहाँ से कट हो जाएगा। देन इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से हमें अपनी आर्म होल शेप बनानी है। तो यहाँ से मैं 1 इंच पे मार्क करूंगी, आप यहाँ से 0.75 भी मार्क कर सकते हो। देन यहाँ से हमें इस तरीके से फ्रेंच कर्व से फ्रंट की गोलाई बनानी है। तो इतना तो देखो पूरा वही है जो हम ब्लाउजों में अभी तक सीखते आए हैं, बट ये है कि ये हम फुल शोल्डर पे बना रहे हैं। फुल शोल्डर पे फुल डीप मैं आपको इसमें समझा रही हूँ। अब देखो यहाँ हमने 2 इंच की डार्ट ली है तो इसका हाफ हमें यहाँ पे 1 इंच माइनस करना है। 1 इंच की हम आर्म होल में से डार्ट को माइनस करेंगे इस तरीके से। 1 इंच हो गया फ्रेंड्स। 1 इंच का हाफ करेंगे, सबसे पहले हाफ इंच ऊपर की साइड मार्किंग करेंगे। हाफ इंच मार्क किया। सिर्फ फ्रेंड्स यहाँ से मैं डार्ट को माइनस कर रही हूँ, मैं कोई प्रिंस कट नहीं बना रही हूँ इस तरीके से। ये माइनस हो गया यहाँ से हमारा। अब जितने हमारे स्लीव्स वाला पार्ट अटैच होता है उतना हमें यहाँ से छोड़ते हुए फिर से हमें 1 इंच का मार्क करना है, क्योंकि 1 इंच की डार्ट जा रही है तो 1 इंच मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया है। ये वाला पार्ट जो कटिंग में जाएगा, यहाँ से हमारा मार्जिन वाला पार्ट जो हमने एक्स्ट्रा लिया है वो हमारा यहाँ पे कवर हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ से ये डार्ट माइनस होने के बाद जैसे ही हम फ्रेंड्स ये डार्ट को इस तरीके से टर्न करेंगे इसके ऊपर, तो हमारी आर्म होल की लाइन थोड़ी सी नीचे हो जाएगी। देखो अभी देख रहे हो ये बिल्कुल सीधी है। यहाँ से जैसे ही मैंने यहाँ से डार्ट को माइनस किया है इस तरीके से, तो ये लाइन हमारी देखो कितनी नीचे हो गई है। तो यहाँ से हमें ये लाइन को इस तरीके से सीधा करना है इस तरीके से। सीधा किया फ्रेंड्स। और ये जो हमारा सेंटर वाला पॉइंट हमारा निकल के आया था फ्रंट क्रॉस का, इससे हम यहाँ से अपना आर्म होल फिर से बनाएंगे जो हमारी यहाँ से फिटिंग वाली साइड है इस तरीके से। तो अब हमारा आर्म होल ये बन के आया है। यहाँ से हम अपनी कटिंग करेंगे। ये डार्ट फ्रेंड्स यहाँ से हमारी पूरी निकल जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से हम अपने नेक की लेंथ लेंगे। नेक हमारा 5.5 है तो 5.5 पे मार्क करेंगे। देखो नेक में हमें कभी भी प्लस नहीं करना होता है। जितना हम नीचे से इसको स्टिच करते हैं उतना हमारा शोल्डर में से स्टिच हो जाता है। तो ये नेक हो गया फ्रेंड्स। यहाँ से 3.5 है, 3.5 पे हम मार्किंग करेंगे इस तरीके से फ्रेंड्स यहाँ से। देन इसके बाद फ्रेंड्स अब इसमें हमें अपनी शोल्डर डार्ट को डालना है। देखो शोल्डर डार्ट हम ये जो हमारा आर्म होल होता है, सॉरी जो हमारा शोल्डर होता है, इसका सेंटर लेके हम अपनी आर्म ये डार्ट को माइनस करते हैं। लेकिन ये वाली डार्ट को हम यहाँ से नेक साइड से ही लेंगे तो नेक के साथ में ही ये हमारा कवर हो जाएगा इस तरीके से। हम यहाँ से सेंटर से डार्ट नहीं लेंगे, ये डार्ट को हम सीधा यहाँ पे नेक साइड पे मिला देंगे। जब हम स्टिचिंग करेंगे तभी हम इसको हाफ इंच यहाँ से स्टिच कर देंगे। तो इस तरीके से सिर्फ हमारी ये डार्ट वाला पार्ट कवर हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे। पहले आर्म होल को कट कर देते हैं। तो ये हो गया हमारे यहाँ से आर्म होल की कटिंग। ऊपर से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम पहले कट कर देंगे। हम अपने ये फैब्रिक जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट करके निकाल देंगे इस तरह। इतना कट। अब ये जो पार्ट हमने ऊपर से कट किया है फ्रेंड्स, ये माइनस करने के बाद अब हमें अपने मैन फैब्रिक पर इसकी कटिंग करनी है। तो डार्ट को हम तभी माइनस कर देंगे जब हम अपने मैन फैब्रिक पर कट करेंगे। तो चलिए अब इसको हम अपने मैन फैब्रिक पर कटिंग करते हैं, फ्रंट वाला पार्ट को और बैक वाले पार्ट को। तो यहाँ से देखो फ्रंट वाला तो मैं ये बंद वाली साइड से निकालूंगी, लेकिन बैक वाला मैं यहाँ से ओपन साइड से निकालूंगी क्योंकि इसमें फैब्रिक कम था फ्रेंड्स, तो इसलिए मैंने ओपन साइड लिया। बैक से भी बस हमारा नेक बंद में ही हो जाएगा। तो ये वाले पार्ट को हम अपने फ्रंट वाले पार्ट में से निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ हमें ये फैब्रिक को इस तरीके से लेना है इस तरीके से। ये वाले फैब्रिक को हमें यहाँ पे रखना है। डार्ट अब हमें यहाँ से माइनस कर देनी है फ्रेंड्स, या फिर आप इस तरीके से ओपन करके कट करोगे तो आपके फिर मैन फैब्रिक में भी डार्ट जाएगी फ्रेंड्स यहाँ से।
तो आपको ये डार्ट को इस तरीके से यहाँ से माइनस करना है, इस तरीके से। ये सीधा होना चाहिए, ऊपर से ये उठेगा तो इसको आपको इस तरीके से ही लेना है। ये डार्ट हो जाएगी हमारी यहाँ से इस तरीके से माइनस। देन अब यहाँ से हमें इसकी कटिंग करनी है। सिर्फ हमारा जो मेन फैब्रिक उसमें ये वाली डार्ट हम नेक तक ही जाएगी, बाकी ये वाली डार्ट हम अस्तर में ही कवर कर देंगे। और इसमें हम यहाँ पे पैड अटैच करेंगे फ्रेंड्स, कटिंग करेंगे। इसमें इस तरीके का नेक ही बना रही हूँ मैं भी, सेम इसी में। आप चाहो तो यहाँ दूसरा भी नेक बना सकते हो। देखो अगर आपका एपेक्स पॉइंट और ये नेक की चौड़ाई बराबर में आएगी तो समझना आपका नेक और यहाँ से जो कटिंग हुई है वो एकदम बराबर में हुई है, क्योंकि यहाँ से ये पूरी डार्ट हमारी इस तरीके से कवर हो जाएगी। तो ये तो हो गया फिर फ्रंट वाली कटिंग। फ्रंट वाला पार्ट मैंने ये पार्ट को इस तरीके से रखा है। यहाँ हमें 1/2 इंच का मार्जिन लेना है, क्योंकि 1/2 इंच हमारा स्टिच में जाएगा। और सेम इसकी कटिंग कर देनी है इस तरीके से। फ्रेंड्स यहाँ मैं इसको गुम में ही बनाऊंगी, क्योंकि मैं इसमें लेस अटैच करूंगी, तो लेस के लिए गुम में ही बनेगा, फ्रंट से भी और बैक साइड से भी। देखो नीचे से इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ से नेक की कटिंग करेंगे फ्रेंड्स। तो इसमें बिल्कुल इस तरीके से ही नेक कट होगा, बस 1/2 इंच ये हमारा स्टिचिंग में जाएगा। और जो स्टिचिंग में जाएगा फ्रेंड्स यहीं से ही हमारी इसमें जो नीचे वाला पार्ट है वो अटैच हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा बैक वाला पार्ट। फ्रंट वाला पार्ट की कटिंग हो गई है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ हमने जो टोटल लेंथ है वो 36 है। 36 में से फ्रंट की लेंथ के अकॉर्डिंग हम माइनस कर देंगे, क्योंकि बैक की लेंथ उठी हुई है तो पीछे से वो उठ जाएगा ज़्यादा, इसलिए बैक को भी हम लेंथ में बराबर में ही लेंगे। तो लेंथ हमारी यहाँ पे 36 है। 13 की जो चोरी वाला पार्ट है उसको माइनस कर देंगे तो यहाँ हमें 23 मिल जाएगी। तो 23 के अकॉर्डिंग हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ मैंने इस कपड़े को डबल फोल्ड किया है फ्रेंड्स, इस तरीके से डबल फोल्ड किया है। इसकी लेंथ चेक करेंगे 23 के अराउंड ही है। तो यहाँ मेरी देखो बराबर में ही आ रही है। मैं थोड़ा सा इसको इस तरीके से लूंगी और ये पूरे पार्ट में हम छोटे छोटे से सिर्फ गैदर डालेंगे। तो ये पूरा पार्ट हमें इस तरीके से ही मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ और इस तरीके से हमारी इसमें छोटी छोटी सी प्लेटेड आएंगी इस तरीके से। तो इसके लिए आप बिल्कुल सीधा ही फैब्रिक लें, 3 मीटर 2.5 मीटर जितना भी इसको हाइट बना रहे हो उस तरीके से ले सकते हो। मैंने इसको 3 मीटर पूरा लिया है, क्योंकि फ्रेंड्स ये ट्रांसपेरेंट है, देखो इस तरीके से, और इसमें मैं नीचे अस्तर नहीं लगा रही। तो इसी फैब्रिक को मैं इस तरीके से डबल फोल्ड करूंगी और देन इसको हम इस तरीके से प्लेटेड के साथ इस तरीके से कवर करेंगे। तो प्लेट पूरे में डालेंगे। यहाँ हमारी इस तरीके से कटिंग हो गई है। अब हम फ्रेंड्स देखो ये हो गया हमारा फ्रंट वाला पार्ट हो गया है इस तरीके से। यहाँ हमारी ये स्लीव्स अटैच हो जाएंगी, यहाँ ये स्लीव्स हो गई है। और ये हमारा हो गया बॉटम वाला पार्ट, जिसमें हम यहाँ पे ये इस तरीके से प्लेटेड डालेंगे इस तरीके से। तो ये छोटी सी इस तरीके से फ्रॉक बनेगी। तो कटिंग पूरी हो गई है, तो चलिए स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ हमने जो अभी कटिंग की थी फ्रंट वाला पार्ट और बैक वाला पार्ट, तो अब इसकी हम स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हम अपना फ्रंट वाला पार्ट बनाएंगे। तो फ्रंट वाले पार्ट में मैंने अस्तर 2 लिए हैं, क्योंकि ट्रांसपेरेंट फैब्रिक है, ये जॉर्जेट का फैब्रिक है। एक फैब्रिक हमारा नीचे रहेगा जिसमें हम प्लेट डालेंगे और जो ऊपर वाला फैब्रिक रहेगा उसके साथ में हम पैड अटैच करेंगे। तो फ्रेंड्स जो हमने कटिंग की थी, प्लेट जो हमने माइनस की थी, पहले हम जो अस्तर वाला पार्ट है उसमें प्लेट को डाल लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ मैंने ये अस्तर वाले पार्ट में ही प्लेट डाली थी मैन फैब्रिक में, और जो मैन फैब्रिक के साथ हमारा अस्तर अटैच होगा उसमें हमने प्लेट को माइनस किया है, वहाँ हमने प्लेट का यूज़ नहीं किया है। क्योंकि ये ब्लाउज़ को जो ये ऊपर वाला पार्ट है, ब्लाउज टाइप वाला पार्ट है, इसमें हम ऊपर की साइड में शोल्डर टू वेस्ट डार्ट डालूंगी इसमें। तो इसलिए हमें आर्म होल वाली डार्ट को यहाँ से माइनस करना होगा, उसी से हमारी फिटिंग भी आएगी। और जिस तरीके का इसमें हम नेक बना रहे हैं तो वहाँ से हमारे कंधे भी बिल्कुल भी नहीं गिरेंगे। तो इसकी कटिंग आप बिल्कुल ध्यान से देखना। यहाँ मैंने आपको फुल शोल्डर पे फुल डीप नेक समझाया है। तो देखिए जो हमने अस्तर में प्लेट कट की थी उसको मैंने यहाँ पे डाल दिया है। देन इसके बाद हमारा जो मैन फैब्रिक है उसके साथ में अस्तर वाले पार्ट को स्टिच कर लेना है कुछ इस तरीके से। अब फिर जो हमारी वेस्ट वाली डार्ट है इसे हमें नेक तक डालना है, ना कि इसको हमें शोल्डर के पास में, क्योंकि ब्लाउज़ वगैरह बनाते हैं उसमें हम शोल्डर वाली डार्ट को लेते हैं। इसमें नेक की चौड़ाई ही हमारी 3.5 तक है। तो ये डार्ट को हम अपने नेक का जो कॉर्नर वाला पॉइंट है वहाँ तक ही इसको कवर करेंगे, इसे हमें ऊपर तक नहीं डालना है,
क्योंकि आपने देखा होगा मैम के में भी बिल्कुल हमारी ये जो डार्ट है वो नेक तक ही शो हो रही है, क्योंकि नेक इसमें ब्रॉड ज़्यादा है। तो अगर आप डार्ट को भी साइड से लोगे तो वो डार्ट फिर यहाँ पे अच्छी नहीं लगेगी। इसीलिए मैंने यहाँ पे सेम इसी तरीके का नेक बनाया है और डार्ट भी देखो इसी तरीके से हमारे नेक के बिल्कुल कॉर्नर वाले पॉइंट पे आई है। अब देखो हमने जो मेन फैब्रिक है इसमें तो नेक तक ये प्लेट को डाला है, लेकिन जैसे हम अस्तर वाले पार्ट को उसमें नीचे अटैच करेंगे तो फ्रेंड्स उसमें आपको अंदर की साइड दोनों कॉर्नर पे एक छोटी छोटी सी प्लेट के साथ उसको कवर करना है। अदरवाइज वहाँ से फिर वो नेक चौड़ा ज़्यादा हो जाएगा, फिर वो आप उसको कंफर्ट नहीं कर पाओगे। तो ये मेन फैब्रिक में हमने पूरी डार्ट ले ली है वेस्ट से, नेक वाली डार्ट, इसे हम शोल्डर वाली ही बोल रहे हैं क्योंकि शोल्डर तक ही जा रही है नेक की ब्रॉड होने के कारण। तो ये मेन फैब्रिक में हमने डार्ट को कवर कर लिया है। सेम हमें अपने जो अस्तर वाले पार्ट में वेस्ट डार्ट है, देखो आर्म होल वाली डार्ट तो हमें रिमूव ही कर देनी है, माइनस कर देनी है, उसको तो हमें इसमें डालना ही नहीं है। बस हमें इसमें वेस्ट डार्ट को मेन फैब्रिक में और अस्तर वाले पार्ट में इस तरीके से अलग अलग डालना है। डार्ट डालने के बाद फ्रेंड्स यहाँ मैं पैड अटैच करूँगी, 36 साइज़ का है, 36 के मैं यहाँ पे पैड लगा रही हूँ, ये गोल्डन कलर वाले पैड यूज़ कर रही हूँ। देन इसका हमें सेंटर निकाल लेना है। देखो पैड मैंने आपको कई तरीका वीडियो में समझा रखा है, तो इस तरीके से हम एक एक टक्स लगा के पैड को अटैच कर लेना है। देन इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ फ्रंट वाले पार्ट में और बैक वाले पार्ट में मैं लेस अटैच करूँगी। तो सबसे पहले हमें फ्रंट और बैक के नेक को गोमे में बनाना है, देन पूरे राउंड में हमें इसमें लेस अटैच कर लेनी है। तो यहाँ मैं फ्रंट वाले नेक को गोमे में बना रही हूँ, तो दोनों पार्टों को हमने उल्टा करके रखा है और एक सिलाई के साथ मैंने नेक को कवर किया है। इसके बाद फ्रेंड्स हमें अस्तर वाले पार्ट को पलटी कर लेना है और जो मार्जिन वाला फैब्रिक है वो हमारा अस्तर की साइड होना चाहिए और इसके ऊपर हमें एक टॉप स्टिचिंग लगा देनी है ताकि अस्तर वाला पार्ट हमारा बाहर की साइड पे ना दिखाई दे। तो टॉप स्टिचिंग लगाने के बाद फ्रेंड्स ये पूरा हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसको दोनों पार्टों को हमें एक दूसरे के साथ में अटैच कर देना है एक मोटी सिलाई लगा के। तो देखिए फ्रंट वाला पार्ट हमारा कंप्लीट बन चुका है, बस इसमें लेस बाकी है। तो पहले हम अपना बैक वाला पार्ट कवर कर लेते हैं। सेम बैक वाले पार्ट में भी फ्रेंड्स हमें अपने बैक वाले नेक को गोमे में बनाना है। आप चाहो तो यहाँ पे पट्टी या किसी के साथ भी बना सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे लेस अटैच करूँगी तो दोनों साइड से मैंने इसको गोमे में बनाया है। इस तरीके से हमें बैक वाले पार्ट को रखना है। अस्तर वाला पार्ट रखा है, देन उसके ऊपर हमें उल्टा करके मेन फैब्रिक रख देना है और एक राउंड में जिस तरीके का नेक हमारा कटिंग है उस तरीके की इसमें सिलाई लगा देनी है, पलटी करना है। देन इसके ऊपर हमें एक टॉप स्टिचिंग लगा के इसको सेट कर लेना है। तो इतना हमारा बैक वाला पार्ट हो गया फ्रेंड्स। अब इसको पूरा कंप्लीट करने के बाद हमें अपने शोल्डर्स को जॉइंट करना है। तो देखो नेक में यहाँ पे गुम्मे में बना रही हूँ, तो शोल्डर भी मैं यहाँ पे गुम्मे में ही अटैच करूँगी, उससे ज़्यादा सी फिनिशिंग दिखती है। तो कुछ नहीं करना, बस सिंपल हमें बैक वाले पार्ट को इस तरीके से सीधा रखना है और हमारा जो फ्रंट वाला पार्ट है उसको उल्टा करके इस तरीके से हमें कवर करना है अस्तर के साथ में। एक बार आप फिर से देख सकते हो, मैंने दोनों साइड के शोल्डर्स को आपको समझाया है। इस तरीके से हम अपने शोल्डर्स को गुम्मे में अटैच करते हैं, या फिर हम जब कुर्ते वाले शोल्डर बनाते हैं उस तरीके के भी आप यहाँ पे शोल्डर्स गुम्मे में बना सकते हो। दोनों ही आप यूज़ कर सकते हो कोई भी ट्रिक को। तो यहाँ हमारे शोल्डर भी जॉइंट हो गए हैं। सीधा करेंगे इसको फ्रेंड्स। सीधा करने के बाद अब जो बैक वाला पार्ट है फ्रेंड्स, इसको हमें अस्तर के साथ में पूरा स्टिच कर लेना है। तो यहाँ दोनों पार्ट अटैच हो चुके हैं। देन इसके बाद हम यहाँ पे अब लेस अटैच करेंगे। तो फ्रेंड्स हमें ये वाले पार्ट में शोल्डर से लेस अटैच नहीं करनी है, अदरवाइज वहाँ से खिंचाव नहीं बनेगा आपका। तो जो बैक वाला पार्ट है, जहाँ हमारा जो नीचे वाला पार्ट अटैच होगा, वहाँ से हमें लेस को लाते हुए दूसरे पॉइंट तक हमें इसको अटैच करना है। तो मैंने बैक साइड से लेस को अटैच करना स्टार्ट किया है और बैक पर ही ये हमारी इस तरीके से एंड होके लेस अटैच हो गई है। इससे एक फ़ायदा होगा कि आपके शोल्डर्स के यहाँ से बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ लेस अटैच भी हो जाएगी, कोई जॉइंट भी नहीं दिखेगा। लेस अटैच होने के बाद फ्रेंड्स अब हमें यहाँ पे अपनी स्लीव्स अटैच करनी है। तो देखो स्लीव्स जो हमने कटिंग की थी, मैं रेगुलर स्लीव्स आपको कटिंग करना बताती रहती हूँ, उस तरीके की मैंने अपने नॉर्मल स्लीव्स कटिंग की है। नीचे से फोल्ड किया है, स्लीव्स की फ्रंट की कटिंग करनी है। फिर चेक करना है आपको, फ्रंट की कटिंग फ्रंट में आनी चाहिए, बैक की कटिंग हमारी बैक में आनी चाहिए। स्लीव्स का हमें सेंटर लेना है, जो सेंटर आया उसे हमें शोल्डर पे रखना है और दोनों स्लीव्स को हमें सेम इसी तरीके से अटैच कर लेना है। ये पार्ट मैंने स्किप कर दिया क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाती है, तो कुछ पार्ट मैंने यहाँ पे स्किप किए हैं। तो यहाँ स्लीव्स अटैच हो गई हैं। देन एक साइड में हम यहाँ पे जिप अटैच करेंगे।
तो यहाँ मैं राइट साइड में जिप अटैच करूँगी। ब्लाउज़ वगैरह बनाते हैं तब हम लेफ्ट साइड में लगाते हैं, लेकिन ये हम फ्रॉक बना रहे हैं तो यहाँ मैं राइट साइड में जिप अटैच करूँगी। तो जो हमारा लेफ्ट साइड है फ्रेंड्स, वहाँ तो हम अपनी फिटिंग डाल देंगे, क्योंकि हमें एक साइड पे बंद करना है इसको, एक साइड से हमें ओपन रखना है। तो एक साइड से मैंने इसमें फिटिंग डाल दी है, स्लीव्स बंद कर दी है, साइड की फिटिंग को कवर किया है। देन इसके बाद जो हमने नीचे का बॉटम वाला पार्ट कट किया था, ये गैदर्स वाला, तो इसमें मैंने पूरे स्ट्रेट में लंबाई में पूरे फैब्रिक को फोल्ड करके और इस तरीके से प्लेटें डाल दी हैं, ये मार्जिन अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। देन इसको हमें अपने जो चोली वाला पार्ट है उसके साथ में अटैच करना है। यहाँ आपका बैक का नेक बिल्कुल इस तरीके से ही होना चाहिए जैसा आप वीडियो में देख रहे हो। बिल्कुल जो 1/2 इंच का मार्जिन है बस उतना ही हमें यहाँ पे नेक दिखना चाहिए, वो हमारा ये जो हम प्लेटेड वाला पार्ट अटैच कर रहे हैं उसके साथ में कवर हो जाएगा। तो यहाँ आप प्लेटेड पहले भी डाल सकते हो या साथ के साथ इस तरीके से भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो मैंने प्लेटेड पहले डाल ली हैं, अब मुझे इजी हो गया था यहाँ पे प्लेट डालना, तो चोली के साथ हमने इसको सिंपली इस तरीके से अटैच कर दिया है। तो इतना पार्ट अटैच हो गया है फ्रेंड्स। एक साइड की हमारी फिटिंग हो गई है, एक साइड हमें इसमें जिप अटैच करना है। देखो मैंने इसमें जिप का पार्ट स्किप नहीं किया है, क्योंकि सिस्टर ने मेरे पास कमेंट किया था, उन्हें सीखना था कि इसमें हम साइड में जिप कैसे अटैच करें, फिटिंग कैसे डालें कि फुल डीप नेक है, कहीं डोरी की भी नीड नहीं हो रही है इसमें, फिटिंग भी है और साइड से कहीं से भी इसमें रिंकल्स नहीं आ रहे हैं। तो ये मैंने उनके ही कहने पे उनसे मैं पहले सॉरी बोलना चाहूँगी, क्योंकि मैं वीडियो डालने में थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, बट फाइनली मैंने डाल दी है वीडियो आपके लिए। प्लीज़ आप ज़रूर वीडियो को वॉच करना। इसमें मैंने आपको एक एक पॉइंट समझाने की पूरी कोशिश की है। फिर भी आपको डाउट रहे तो आप प्लीज़ कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। सिंपल है। और इसमें आप जैसे मैंने फार्मूला कोई भी यूज़ नहीं किया है, शोल्डर वाला कोई फार्मूला यूज़ नहीं किया है। फुल शोल्डर आपको भी सेम लेना है, जितना नेक की चौड़ाई मैंने ली है उस तरीके से ही आप कटिंग करके देखना। मेरा जैसे मैंने इसको बनाया है बिल्कुल एकदम फिट आया है। फुल डीप नेक है, मैंने यहाँ पे 12 इंच का नेक बनाया है, फुल शोल्डर पे लिया है, फिर भी यहाँ से कोई शोल्डर ड्रॉप नहीं हो रहे हैं, कोई डोरी नहीं अटैच की है। तो आप भी प्लीज़ इसी तरीके से ट्राई ज़रूर करना। तो देखिए फ्रेंड्स, एक साइड पे हमने यहाँ पे सिलाई पहले लगा दी थी, दूसरी साइड पे हम यहाँ पे जिप अटैच कर रहे हैं। तो पहले हमें ऊपर से स्लीव्स से लेके चेस्ट तक थोड़ा सा इसको स्टिच कर देना है। देन इसके बाद आपको अपनी जिप को देखना है कि आपको कितना ओपन रखना है। जो हमारा वेस्ट वाला पार्ट है, कमर वाला पार्ट है फ्रेंड्स, वो हमारा ओपन ज़रूर रहना चाहिए जिप के अकॉर्डिंग। फिर चाहे आप जिप ऊपर तक लो या नीचे तक लो, बट जो मिड वाला पॉइंट है, जो कमर वाला पार्ट है, वो हमारा ओपन होना चाहिए। उसी से हमारी फिटिंग ज़्यादा अच्छी आएगी कि जिप को हम ओपन करके इजी वियर भी कर सकते हैं और उतार भी सकते हैं। तो देखिए मैंने पहले जिप को डबल बूट से ही एक एक सिलाई से अटैच कर लिया था। देन इसके बाद हमें अपना सिंगल बूट लगाना है। आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, लेफ्ट राइट वाला। तो यहाँ मैंने एक सिंगल बूट अटैच किया है, क्योंकि ये जो गुम वाली हम जिप लगाते हैं इसमें हमारी बिल्कुल किनारी पे सिलाई आनी चाहिए, तभी हमारी ये जिप अटैच होती है, फिनिशिंग भी आती है और बाहर की तरफ ये हमारी शो भी नहीं होती है। तो यहाँ मेरा थोड़ा सा कलर डिफरेंट था जिप का, तो यही थी मेरे पास अभी हाल फिलहाल में, तो मैंने इसी जिप को अटैच कर दिया है। दोनों साइड पे सिलाई लगाने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ हमें ऊपर और नीचे से जिप के कॉर्नर को बंद कर देना है, ताकि हमारा जिप का जो लॉक है वो ऊपर नीचे ना हो। देन नीचे से हमें इसको फिटिंग डाल देनी है इस तरीके से। तो फाइनली ये फ्रॉक हमारी बनके कंप्लीट कुछ इस तरीके से हो जाती है। नीचे हमारा गैदर्स वाला पार्ट है, साइड में हमने जिप अटैच की है, फ्रंट से हमने नेक बनाया है ब्रॉड में, बैक साइड से फुल ब्रॉड है, फुल डीप में है, बिल्कुल चोली तक नीचे तक अटैच में है। बैक साइड से आप इसको हाथ से कवर कर सकते हो। तो फाइनल लुक आपके सामने है फ्रेंड्स। देखो कितना डीप है, फिर भी हमारे शोल्डर बिल्कुल ड्रॉप नहीं हो रहे हैं। आप भी इस तरीके का ट्राई ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स। हमने ये फुल डीप पे सीखा है, फुल शोल्डर पे सीखा है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो सबसे पहले आपको मिले। तो आप प्लीज़ एक कमेंट करके ज़रूर बताना आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग कैसी लगी और एंड में फाइनल लुक कैसा लगा। तो ये हमारी ड्रेस का फाइनल लुक है। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।